जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सारथी एकेडमी पर। मैं शशांक शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रिक सेल में। आप देख रहे हैं फिजिक्स की क्लास 11वीं क्लास हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड वाले सभी प्यारे साथियों के लिए। दोस्तों, इसी प्रकार के लगातार क्लासों के लिए जुड़े रहें हमारे एप्लीकेशन सारथी एप्लीकेशन पर, और आप सभी को ढेर सारी क्लासेस बहुत ही कम पैसों के साथ ये मिलने वाली हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी को मैं ये कहना चाहूँगा, आपके लिए हम एक नया सेशन लेके आएंगे प्रॉपर इंग्लिश का। ये अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, बट मैं दोनों ही लैंग्वेज में लेके चलता हूँ। अगर आपको अभी पढ़ना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर की हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यहाँ से पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग पर डेरिवेशन कैसे करेंगे। लेट नाउ स्टार्ट। तो इसकी हम डेरिवेशन करने वाले हैं। देखो बच्चों, अनुगमन वेग वीडी जो होता है वो होता है ई इंटू ई ओवर मास इंटू श्रांतिकाल एवरेज। ये बच्चों अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है। इसको हमको डेरिवेशन करना है। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक सेल के अंदर देख रहे हैं, मतलब ये हमारे पास एक तार है, बट हमने ये जूम करके देख लिया है, और इस तार को हमने एक बैटरी की हेल्प से ऐसे जॉइंट कर दिया है। तो बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से चलेंगे, ऐसे एंट्री करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर एंट्री करने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का वेव इधर होगा। पॉजिटिव टर्मिनल बच्चों ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव करेगा। क्या मूव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बच्चों चार्ज मूव करेगा। ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा, क्योंकि यू नो नेगेटिव चार्ज फोर्स बिटवीन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऋणात्मक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, क्योंकि धनात्मक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। तो जो बच्चों फोर्स लगेगा एफ, उसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? एफ बराबर क्यू ई से। एफ बराबर क्यू ई, ये फोर्स लगेगा। क्यू की जगह ई इंटू ई आ जाएगा, ये फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू होती है एम ए, तो यहाँ से ई इंटू ई आ जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलेशन आ जाएगा ई इंटू ई ओवर एम। दिस इज एक्सेलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलेशन है, यह इलेक्ट्रॉन का एक्सेलेशन है। यह इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है। अगर हम बच्चों बात करें कि यहाँ से यूँ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमारा इलेक्ट्रॉन एक कर्नल से टकराकर दूसरे कर्नल तक ऐसे पहुँच रहा है। यहाँ से यूँ टकराकर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो बच्चों, एक कर्नल से दूसरे कर्नल तक टकराने में टाइम लग रहा है टाउ 1। दूसरे कर्नल से तीसरे कर्नल तक टकराने में टाउ लग रहा है टाउ 2। तो यहाँ पे ये टाउ 1, ये फिर टाउ 2, फिर टाउ 3। तो यानी कुल टाइम जो लगेगा, कुल समय, कुल लगा समय, कुल लगा समय बच्चों क्या हो जाएगा? समय का औसत, कुल टाइम का औसत बच्चों जो हो जाएगा टाउ एवरेज, ये हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ एन ओवर एन। तो ये हमारे पास टाउ एवरेज हो गया। हमारे पास एक्सेलेरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है त्वरण है बच्चों, ए बराबर ई इंटू ई ओवर एम। एक्सेलेरेशन को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी अपॉन टाउ एवरेज, और वेलोसिटी हो जाएगी ड्रिफ्ट। तो ई इंटू ई ओवर एम। यहाँ से मैं बच्चों वी डी को लिख सकता हूँ ई इंटू ई ओवर एम इंटू टाउ का मल्टीप्लाई हो जाएगा टाउ एवरेज। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ के रखना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो वी डी बराबर ई इंटू ई ओवर एम इंटू टाउ एवरेज। बच्चों, ये अनुगमन वेग का रिलेशन हो गया। एक और क्वेश्चन मैं आपसे बोल देता हूं। धारा, करंट
व अनुगमन वेग वीडी में संबंध। तो बच्चों ये कोई सर्कल है इस तरीके से, मतलब कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर में, ये एक सिलेंडर है कोई तार का, और इस सिलेंडर को कनेक्ट किया है आपने किसी बैटरी से। तो यहाँ से किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एंट्री करने वाले इलेक्ट्रॉन, फिर या इस पर्टिकुलर एरिया में आने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में हम सर्च करने वाले हैं बच्चों, ध्यान देंगे। इस पर्टिकुलर एरिया, ये इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे एंट्री कर रहे हैं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है हमारे पास L और इसका एरिया है A, ठीक है। और ये हमारे पास कोई भी पार्ट है P1 और ये पार्ट है P2। किसी तार में जब इलेक्ट्रॉन या जब आवेश गति करता है तो किसी निश्चित भाग में प्रवेश करने वाला आवेश निश्चित भाग में प्रवेश करने वाला आवेश बराबर dq बराबर उससे निकलने वाले आवेश के बराबर होगा, उससे निकलने वाला आवेश। निकलने वाला आवेश, या मैं इससे लिख सकता हूँ उसमें उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस आयतन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये है, आ जाओ। प्रवेश करने वाला आवेश मैंने ले लिया dq, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है Ne इंटू वॉल्यूम आयतन, Ne आयतन V, Ne आयतन V को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू L, NeL, ये आ गया बच्चों, और ये हमारे पास आ गया dq, ठीक है बच्चों। यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ, dq जो चार्ज है वो प्रवेश कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो टोटल चार्ज के लिए हम q ले लेते हैं, इसमें इंटीग्रेशन ले लेंगे तो ये हो जाएगा q। अब हम एक चीज़ देखना चाहते हैं बच्चों यहाँ पे कि यहाँ से q ले लो या dq ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये भी कह रहे हो कि dq क्यों ले लिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मैंने इसलिए ले लिया कि वो dq लेना हो चाहे q लेना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जो वायर था, वायर में जो इलेक्ट्रॉन है वो वेलोसिटी v से जा रहे हैं vd से, और लेट टाइम लग रहा हो dt, तो मैं इस वेलोसिटी को कैसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी vd बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ओवर dt। तो मैं यहाँ पर बच्चों डिस्टेंस को क्या ले सकता हूँ, vd इंटू dt, डिस्टेंस बोले तो बच्चों लंबाई, मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा NEA, और लंबाई की जगह मैं ले सकता हूँ vd इंटू ट्रेवल टाइम,
बच्चों ये हो जाएगा NEAVD इंटू ट्रबल टाइम, DT लिख लो या डेल्टा T लिख लो। अब बच्चों ये DQ की वैल्यू आ रही है, किसकी आ रही है? DQ की। DT का भाग दे दो, DQ ओवर DT बराबर NEAVD। तो यहां से DQ ओवर DT की वैल्यू लगा दूंगा, करंट I DQ ओवर DT की जगह, तब तो ये करंट I बराबर आ जाएगा आपके पास NEAVD। तो बच्चों ये विशेष का ध्यान रखना है, जो भी मैंने आपको बताया है बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे। आ जाइए, अब आ रहा है रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या है बच्चों? प्रतिरोध कहते हैं इसको बच्चों, क्या कहते हैं? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। किसी तार में जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में आने वाली प्रॉब्लम, जिसका कारण कोई भी हो सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल या फिर सबस्टेंस ऑफ मास, कुछ भी हो सकता है, वे सभी रेजिस्टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस कहलाते हैं। तो क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन जब किसी तार से बहता है तो इलेक्ट्रॉन के चलने में, इलेक्ट्रॉन के चलने में जो प्रॉब्लम आती है बच्चों, रुक जाओ गुरुजी भाई, पी लो जाओ। इलेक्ट्रॉन के चलने में जो प्रॉब्लम आती है बच्चा, है ना, प्रॉब्लम आती है, ऐसी लिखो, प्रॉब्लम आती है, वह उस तार का प्रतिरोध कहलाता है, उस तार का प्रतिरोध कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है बच्चों? प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से व्यक्त करते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं, ये विशेष का ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। यह तार की लंबाई तथा चौड़ाई पर निर्भर करता है। यह तार की लंबाई व उसके क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बात आई समझ में? कैसे निर्भर करता है वो? देखो बेटा, ये एक वायर है, मैंने जूम कर लिया, मोटा कर दिया है। अब इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे चल रहे हैं, तो जितना ये लंबाई ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रॉन को प्रॉब्लम आएगी। तो यानी कि तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती पाया जाता है, समानुपाती पाया जाता है। तो R प्रोपोर्शनल टू L पहली। और बच्चों जितना वायर मोटाई का होगा, इलेक्ट्रॉन आराम से निकल पाएंगे बच्चों, सिंपल है। आसानी हो गई तो उल्टा होगा। यह तार के क्षेत्रफल
के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों को साथ साथ लिख दो बच्चों। तो R प्रोपोर्शनल टू L/एरिया, ये प्रतिरोध का डिपेंडेबिलिटी हो गई, ध्यान रखना है इसको। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट। जब हम यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो रो आ जाता है, जहां रो तार की प्रतिरोधकता है। क्या है बच्चों? प्रतिरोधकता। जैसे गुण है, इंसान की प्रॉपर्टी होती है इंसानियत, ऐसे ही प्रतिरोध की प्रॉपर्टी हुई प्रतिरोधकता। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा ध्यान रखें। एक और बात, आर जो होता है वो पोटेंशियल ओवर करंट होता है। क्या होता है? पोटेंशियल ओवर करंट। अब यूनिट और डायमेंशन ओम के नियम से, ओम के नियम से, और यूनिट डायमेंशन की वजह से लिख दिया। वैसे इसकी वैल्यू जो होती है वो ρL/एरिया होती है। तो बच्चों यह गुण है, दिस इज प्रॉपर्टी, या आप इसे अदिश भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोल सकते हैं? अदिश बोल सकते हैं। इसका SI मात्रक जो होता है ना, वो होता है SI जो साइंटिफिक नेम पर होता है वो बच्चों ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इसका साइन इस तरीके से होता है, कैंचुआ। इसका MKS यूनिट जो होती है ना बच्चों, MKS फॉर्मूले से निकलेगा वोल्ट पर एम्पियर। डायमेंशन हो जाएगी बच्चों वोल्ट की, होती है mL² T⁻³ A की पावर -1, तो ऊपर जाके A की पावर -2। ये बच्चों इसकी डायमेंशन हो जाएगी, और ओम का नियम के अकॉर्डिंग यह हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? रेजिस्टेंस आ जाएगा। बच्चे इसमें ये कैमरा बंद होने की कगार पे, क्या देखना है? एक बार लाइट जल रही है इसकी आगे से। है कोई दिक्कत? देखो, ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोली हमने आपसे। अब आ जाता है रेजिस्टिविलिटी, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यह पदार्थ का गुण है, यह पदार्थ का गुण है। क्या है बच्चों? पदार्थ का गुण है। यह पदार्थ का गुण है जो ताप व पदार्थ करता है, पर ही निर्भर करता है। ध्यान रखना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। इसके बारे में अगर आपको निकालना है बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? अनुगमन वेग से इसका डेरिवेशन करेंगे हम। अनुगमन वेग से हम जानते हैं कि जब किसी तार से धारा बहती है जब किसी तार से धारा बहती है तो इसका मान उसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है।
जो कि I बराबर NEA VD से दर्शाया गया है, जहां बच्चों VD का मान क्या होता है? VD आप क्या पढ़े हो? VD पढ़े हो E इंटू ई ओवर M इंटू टाउ एवरेज। देन करंट I बराबर NEA, VD की जगह रख दिया मैंने E इंटू ई ओवर M इंटू टाउ एवरेज। तो ये हो जाएगा बच्चों NE स्क्वायर ए और ई स्क्वायर हो जाएगा NE स्क्वायर ए। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो वोल्टेज पर लेंथ, वही लेंथ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा था आपने, V ओवर L, और नीचे लिख सकते हो आप M, और ये हो जाएगा टाउ एवरेज हो जाएगा, और ये करंट है हमारा। ठीक है, अब हम यहां से एक चीज लिखना चाहते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, तो आइए बच्चों देख लेते हैं। I बराबर यहां से लिख जाएगा NE स्क्वायर ए, और मैं ये लिखा हुआ है बच्चों इलेक्ट्रिक, ये वोल्टेज वाला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये वोल्टेज वाला V ओवर L टाउ एवरेज। V इसका टू IR होता है, आप जानते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक बार छोटा कर लेते हैं इसको, एक ही में डेरिवेशन हो जाएगा। I बराबर NE स्क्वायर ए, और V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर बटे LM इंटू टाउ एवरेज। तो बच्चों यहां देखेंगे करंट I से I कट जाएगा, बचेगा क्या? R। तो यहां से हम लिख सकते हैं R बराबर और सब उधर ले जाओ ML ओवर NE स्क्वायर ए इंटू टाउ। बच्चों यहां से हम एक चीज जानते हैं, R बराबर हो जाएगा M ओवर NE स्क्वायर टाउ एवरेज, और L और A को अलग कर दो, तो यही तो रो की वैल्यू थी। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट जो प्रतिरोधकता कहलाता है। रो, तो यहां से हमारे पास R बराबर आ जाएगा रो L अपॉन एरिया। ये रेजिस्टेंस की डेरिवेशन हो गई, और रो की वैल्यू आ जाएगी M ओवर NE स्क्वायर इंटू टाउ एवरेज। ये बच्चों आपके पास आ जाएगी, रो आ गया आपके पास M ओवर NE स्क्वायर इंटू टाउ एवरेज। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, N पर यूनिट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, M क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास, N क्या है? कैपिटल N अपॉन V, तो इसकी यूनिट आ जाएगी पर मीटर क्यूब, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई वैल्यू है 1.6 का 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। टाउ एवरेज है श्रांतिकाल। ये है बच्चों, इसको ध्यान रखना है। इसके बारे में देख लेते हैं। रो बराबर आ रहा है आपके पास RA ओवर L, तो यूनिट आ जाएगी इसकी ओम मीटर। क्या आ जाएगी? ओम मीटर।
या मोह मतलब ओम मीटर आ जाएगी, और डायमेंशन आ जाएगी बच्चों, इसकी डायमेंशन आ जाएगी mL³10⁻³ e⁻², ये डायमेंशन आ जाएगी। तो बच्चों ये बात ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट बच्चों। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? चालकत्व, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। यह किसी चालक का वह गुण है जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को व्यक्त करता है, गतिशीलता को व्यक्त करता है, जो प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है, इसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। कैपिटल जी बराबर 1/r। ये गुण है बच्चों, यूनिट आ जाएगा ओम इनवर्स या मोह या सीमेन या एम्पियर पर वोल्ट। डायमेंशन आ जाएगी एम्पियर ए इनवर्स, वोल्ट की हो जाएगी mL²T⁻³ e⁻⁻1। सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा m इनवर्स L-2 T⁻+3 e⁻, एम्पियर e⁻, ये बच्चों ठीक है, e⁻²। जैसे डायमेंशन, तो ये बच्चों कंडक्टेंस होती है। एक होती है कंडक्टिविटी, चालकता, इसे ये चालकत्व होता है, ये चालकता। यह किसी चालक पदार्थ के चालकत्व या किसी पदार्थ के चालकत्व का गुण है, जिसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो सिग्मा बराबर जो होता है, सिग्मा बराबर क्या हो जाता है बच्चों? 1/ρ। इसकी वैल्यू आ जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, डायमेंशन आ जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की mL³T⁻³ e⁻³ ओम वोल्ट पर एम्पियर -2। ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो हो जाएगा m-1 L-3 T⁻³ और a⁻²। ये है बच्चों पॉइंट नंबर 9। तो ये चारों को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें बहुत बेसिक है। अब आ रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिबिलिटी, यानी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोधकता देखिए लाला टाइम बताओ है कितने है गई। हाँ। ये 1200 कैसे चल रहा बेटा? आ रही है। प्रतिरोधकता पर
ताप का प्रभाव, मैं तो करूँ कोई 10 घंटा ले सकूँ, उन्हीं वजह थे क्लोग ला रहे मुँह के। या प्रतिरोधक ताप पर ताप का प्रभाव। बेटा प्रतिरोधक ताप पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है वो चीज़ हम देखने वाले हैं। आइए, जो प्रतिरोध है, या अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आन दो बेटा, अब मेरी हत्ती हो जा रही है। कोई पटा हो है ना, ऐसा हो ना। चलो, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। देखो बच्चों, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो प्रतिरोधकता पर प्रभाव पड़ जाता है। कैसे पड़ेगा बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे। रो बराबर हमने पढ़ा है m/n/e² इंटू टाउ एवरेज। ताप के बढ़ाने से टाउ घट जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ताप के बढ़ाने पर टाउ एवरेज घट जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराते हैं, धड़ी धड़। अब बच्चों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चूंकि इलेक्ट्रॉन एक कर्नल से दूसरे कर्नल तक जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, एसी चल रही हो तो बहुत शांति, टेम्परेचर बढ़ा दो क्लासरूम का तो बौखलाहट स्टार्ट हो जाती है, ऐसी ही कंडीशन होती है। तो ये चीज़ हमको देखनी है चालक और अर्धचालकों में, दोनों में अलग अलग होता है बच्चों। चालकों में बच्चों, चालकों में क्या होता है और अर्धचालकों में क्या होता है? अर्धचालकों में, तो चालकों में ताप के बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो जो प्रतिरोध होता है या प्रतिरोधकता एक ही चीज है, तो R प्रोपोर्शनल टू थीटा। चाहे वो प्रतिरोध की बात करें या प्रतिरोधकता की, ये एक ही बात है, रो प्रोपोर्शनल टू थीटा। बीच का ग्राफ कैसा बनेगा इस कंडीशन में? स्ट्रेट लाइन। थीटा और प्रतिरोध के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? सरल रेखा। इस बात को प्रोपोर्शनल है ना। इस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा? सरल रेखा। प्रतिरोध R व थीटा के साथ ग्राफ सरल रेखा बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनेगा बच्चों।